ए रसूले अमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मदीने में एक और दिन में आपको खुश आमदीद। आज कराएंगे इंशाल्लाह आपको ज़ियारतें के मदीना में रहते हुए आप कौन कौन सी ज़ियारतें कर सकते हैं। अभी कल अगर आपने मेरी एपिसोड देखी हो तो उसमें फ़िरोज़ भाई से बात हुई थी, वो हमें ज़ियारतें कराएंगे, वो आ चुके हैं। तो आइए चल जी। तो फ़िरोज़ भाई आ चुके हैं फाइनली। और तो जनाब सॉरी, पहले तो मैं सो गया था और मैंने इनके साथ 11 बजे का वादा किया। ये अपने वादे के मुताबिक 11 बजे आ गए, लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुली और उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ जनाब। कोई दिक्कत तो नहीं। फाइनली अभी धूप तो बहुत है, लेकिन फिर भी आज क्योंकि मदीना में मेरा आखिरी दिन है तो ज़ियारतें ज़रूर कंप्लीट करनी थी। तो अभी जिस तरह फ़िरोज़ भाई ने बताया कि हम जाएंगे, सबसे पहली जो ज़ियारत करेंगे वो ओहद का जो मैदान है वहाँ पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है ओहद के मैदान में, तो बाकी बात वहाँ पे चल के करते हैं। ए रसूले अमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं। जैसे ही हम मदीना से बाहर निकले हैं, हमें ये देखें ओहद का पहाड़ नज़र आना शुरू हो गया। ओहद के पहाड़ के बारे में मशहूर है कि इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब इसी जो जंगे ओहद का वाक़या हुआ था वो पहाड़ थोड़ा सा दूसरी साइड पे है, वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। वो देखें यहाँ पे लोग खड़े हैं। अच्छा, ये आपका ओहद का पहाड़ है और इधर है जबले रोमा, और ये देखें जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जो 72 सहाबा शहीद हुए थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं माना था, तो वो वाक़या यहाँ पे हुआ था। तो अब दूसरी साइड से होके वहाँ चलते हैं, वहाँ आपको ज़ियारत कराते हैं। और ये सामने मस्जिद ओहद है जो कि उतनी पुरानी नहीं है, ये अभी इन्होंने बनाई है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो इस साइड पे है। ये कब्रिस्तान जिसमें 72 सहाबा इकराम की कब्रें हैं और हज़रत अमीर हमज़ा उनकी भी कब्र मुबारक है। ये पीछे सारा आपका जो एक्चुअल ओहद का पहाड़ है, ये सारा इस मस्जिद के पीछे जो आपको, ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर का है। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे 72 सहाबा इकराम दफन है। ये एग्जैक्टली जगह आपको नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। और वो दूसरी तरफ हज़रत अमीर हमज़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी कब्र है। तो आइए उस तरफ चलते हैं हम। तो ये वो जगह है जहाँ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी ज़ियारत है बेसिकली। अच्छा, हिंदा का वाक़या तो हमने सुन रखा है, वो वाक़या भी ऑब्वियसली क्योंकि हज़रत हमज़ा यहीं शहीद हुए तो वो भी यहीं पर हुआ। अब आपको लेके चलते हैं पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। तो आइए चलते हैं। काफ़ी सारे लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, धूप ज़्यादा है लेकिन हाज़िरी देने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, ये वो पहाड़ी थी बेसिकली जिसके ऊपर जंगे ओहद का सारा वाक़या पेश आया। ए रसूले अमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं। ये देखें, वो ऊपर पहाड़ी पे बेसिकली सब सहाबा कराम जमा थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था उनको ऊपर से नीचे ना उतरने के लिए, लेकिन वो फिर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को नहीं माना और वो नीचे आ गए मैदान के अंदर, तो यहाँ पे कुफ़ार मक्का छुपे हुए थे और उन्होंने उन पर हमला किया और फिर उसके नतीजे में 72 सहाबा शहीद हो गए। तो यार यहाँ पे जब आते हैं तो आपकी कैफियत बिल्कुल बदल जाती है जब आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि सहाबा इकराम और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक इस जगह पे मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। तो यकीनन आपकी रूहानी कैफियत है वो डेफिनेटली बदल जाती है और ये एक बहुत ही समझ लें कि एक स्पिरिचुअल जर्नी होता है ये वाला। तो एनीवे यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम गुजार लिया, अब चलते हैं अगली ज़ियारत की तरफ। अच्छा, ओहद के मैदान से जब थोड़ा सा आप साइड पे आते हैं तो यहाँ पे 2 गार हैं जहाँ पे जब आपके दंदान मुबारक शहीद हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम यहाँ पे लेके आए। एक नीचे गार है और एक पहाड़ी के ऊपर है।
नीचे वाला बेसिकली जब वो पहले लेकर आए तो वो उनको नीचे इस गार में उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, और फिर ख़तरा हुआ कि शायद कुफ़ार यहाँ तक पहुँच जाएं, तो फिर वो उनको लेके ऊपर वाले गार में गए जो कि काफ़ी खुला था और काफ़ी सेफ़ जगह थी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली सऊदी गवर्नमेंट ने उसको तो बंद कर दिया है, तो अब ये नीचे वाले गार की आप ज़ियारत कर सकते हैं। तो आपको उसकी ज़ियारत कराते हैं, और मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा कि जो ऊपर वाला गार है वो भी किस तरफ है अगर आप ऊपर जाना चाहें तो। तो ये वो गार है जी जहाँ पे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने पनाह ली। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी खातमल मुरसली, मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मदद। तो इसी छोटे गार के साथ ये बेसिकली आपकी जगह है जहाँ पे बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम तशरीफ़ ले गए। ये जगह आपको अगर नज़र आ रही हो तो ये वाली, अब वहाँ ऊपर जाने के लिए पाबंदी लग चुकी है और उस गार का मुंह जो है ना वो बंद हो गया है, लेकिन स्टिल कुछ लोग ज़ियारत करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो एनीवे अब चलते हैं अगली ज़ियारत पे इंशाल्लाह। तो ये है जी मस्जिद किबलतैन, और ये वही मस्जिद जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि आप किबला का रुख चेंज कर लें। तो ये है बाहर से ज़ियारत, अभी चल के इंशाल्लाह आपको अंदर से मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं। खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई। अच्छा, मस्जिद के अंदर जो मौजूदा महराब है वो ऑब्वियसली मक्का की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ने के लिए है। जो मस्जिद अक्सा की तरफ पहले महराब हुआ करता था वो अब मौजूद नहीं है, लेकिन उसका ऑब्वियसली एक वो उन्होंने साइन बनाया हुआ है। तो अब मस्जिद के अंदर जो मौजूदा महराब है वो इस तरफ, लेकिन जब उससे पहले मस्जिद अक्सा की तरफ हुआ करता था तो ये ऊपर निशानदही बेसिकली की गई है जो कि कम्प्लीटली अपोजिट साइड में था। सिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा को। अब जिस ज़ियारत के ऊपर हम पहुँचे हैं इसे कहते हैं मस्जिद जुमा। ये बेसिकली जो कुबा मस्जिद और हरम शरीफ का दरमियान बनता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीने के अंदर पहला जुमा पढ़ा वो इसी मस्जिद के अंदर पढ़ाया, तो उसी मुनासबत से इसको मस्जिद जुमा कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप जब मदीना के अंदर आएँ तो ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ। तो मैं आपको अब अंदर लेके चलता हूँ और आपको इसकी ज़ियारत कराता हूँ। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए वैसे तो यार रसूले पूरा अमी। मदीना, इसकी हर गली, हर मोहल्ला, हर पत्थर एक ज़ियारत से कम नहीं है। बेशक। और लेकिन हम इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में जो मेन, जब हाजी यहाँ पे या उम्रा करने के लिए ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं वो जो ज़ियारतें करते हैं वो आपको दिखाएंगे। तो अब हम इंशाल्लाह जा रहे हैं, अब वहाँ गज़वा खंदक वाली जगह पे जाएंगे। वहाँ 7 मस्जिद है और सातों मस्जिद की ज़ियारत करनी होती है। एक मस्जिद है मस्जिद फातेह, जिसमें जब जंग हुई नहीं थी यहाँ पे, मगर जीत वहीं मिल गई थी, तो आप सल्लम गए थे वहाँ, 2 रकात नफिल पढ़े थे और अल्लाह से दुआ किए थे। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद फातेह। और मस्जिद अली भी है, मस्जिद फातिमा भी है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक भी है और मस्जिद सलमान फारसी भी है। तो आपको लेके चलते हैं, 7 मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये गज़वा खंदक का मकाम है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम सहाबा के साथ कुफ़ार मक्का का
मुकाबला किया था। बेसिकली इस जगह पे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन के लिए एक आइडिया दिया है, जिसके मुताबिक कि यहाँ पे खंदक खोदी जाए। तो ये जो मदीने का पूरा नॉर्थ था, वहाँ पे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ही शॉर्ट अरसे के अंदर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी। कहते हैं कि वो इट्सेल्फ एक मोजज़ा था, इतनी बड़ी खंदक खोदने का। ये जो रोड है इसके आसपास कहीं थी, ऑब्वियसली वो अब तो नहीं है। ये मस्जिद बेसिकली ऑटोमन एम्पायर ने बहुत देर बाद तामीर की, लेकिन यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा है, तो खैमा हुआ करता था उस जंग के दौरान। तो यहाँ पे लोग अब 2 रकात नफल अदा करते हैं और इसको अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद भी कहा जाता है। और इससे नीचे भी 6 और मसाजिद भी हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर और हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। तो ये बहुत ही सिग्निफ़िकेंट बेसिकली जगह है। जब 3 दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तो तीसरे दिन फिर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया, जिससे जो कुफ़ार उस तरफ थे और वो फिर भाग गए मैदान छोड़कर, और इस तरह मुसलमानों को इस बहुत बड़ी जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बग़ैर लड़े ही उनको फ़तह नसीब हुई। तो इस हिसाब से ये मुसलमानों की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही सिग्निफ़िकेंट जगह है। तो ये बेसिकली हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मॉस्क है। ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और वो जो ऊपर नज़र आ रही है आपको शायद यहाँ करके, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। तो ये जगह बाद में बनाई गई हैं ऑब्वियसली ऑटमन की तरफ से, लेकिन क्योंकि इस जगह की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सारे मुसलमान जो मदीना आते हैं तो इस जगह की ज़ियारत ज़रूर करने आते हैं। अच्छा, ग़ज़वा खंदक की जो ज़ियारत के बाद अब हम जा रहे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। उनका घर भी यहाँ से बहुत करीब है, तो आपको इंशाल्लाह उनके घर की ज़ियारत कराते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरह का माहौल है। तो ये ज़ियारत है जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर। तो इसको बेसिकली आप एक्सेस तो नहीं कर सकते, ये जालियाँ लगा के इसको बंद किया गया है। इसकी भी रेनोवेशन का काम हो रहा है। ये जगह सुना है यहाँ पे किचन हुआ करता था, और ये जो है मेन घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक समझ लें कि बहुत ही एक तारीख़ी और बड़ी अहम ज़ियारत है जब आप मदीना के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले आमी खातमल मुरसली। अच्छा, जो अब अगली ज़ियारत आपको कराएंगे वो है बीरे गार्स। ये बेसिकली जन्नत, इसको कहा जाता है कि ये जन्नत का कुआं है, क्योंकि यहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी भी पिया, वज़ू भी किया, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उनको जो गुस्ल दिया गया उसके बारे में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की थी को हज़रत अली को कि उनको गुस्ल इसी कुएं से दिया जाए। तो आपको इंशाल्लाह इसकी ज़ियारत कराते हैं। मुझे लगता है इसकी टिकट है, अंदर चल के पता करते हैं कि इसकी टिकट कितनी है, और फिर आपको अंदर कुएं के अंदर लेके चलते। अच्छा, यहाँ पे टिकट तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्कैन कोड लगा हुआ है जिसको स्कैन करके आपने अंदर जाना है। बेसिकली आपको इस आपके विज़िट के दौरान सिर्फ एक दफ़ा ही जाने की इजाज़त है, इसलिए आपसे वो स्कैनिंग करवा के रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर आपको अंदर जाते हैं, क्योंकि वहाँ से आप पानी भी ला सकते हैं। तो वो उस वजह से, ताकि ज़्यादा लोगों का रश ना पड़े यहाँ पे और पानी लेने वाले बहुत ज़्यादा ना, तो उस निस्बत से वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और एनीवे, अब रजिस्ट्रेशन करा लिए तो अंदर चलते हैं। ऐ रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन,
तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले आमी खातम। ये जी कुछ छोटे छोटे जो उस टाइम पे सुराहियाँ वगैरह यूज़ होती थी या बर्तन यूज़ होते थे, उनके छोटे छोटे सैंपल बनाकर भी रखे गए हैं। खातमल मुरसली मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दा हुसना, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, ए रसूल। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये 99th सेंचुरी का बेसिकली प्रेइंग एरिया है जो इस कुएं के बिल्कुल साथ है, और आगे चल के एक सबील लगी हुई है जहाँ से आप पानी भर सकते हैं। तो एनीवे वहाँ से कुछ पानी लेंगे और यहाँ से निकलेंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा, आपको बेसिकली बोतल वगैरह अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं है, तो वहाँ पे आपको ये प्लास्टिक के कप मिलते हैं। यूँ तो आप पी सकते हैं बेसिकली वहाँ पे, लेकिन क्योंकि अब रमज़ान है तो मैं और फिरोज़ भाई जो है ना वो भर के ले आए कप अपने, इसको बोतल में डाल लेंगे और महफूज कर लेंगे और इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम पे इसको पियेंगे। तो ये बेसिकली जन्नत का कुआं है, तो इसका पानी पीना भी किसी शरफ से कम नहीं है। अच्छा, आप एक्सपर्ट हो भाई, मुझे लगता है पहले भी करते रहते काम ही यही है। काम ही यही है, माशाल्लाह। ठीक है, ये आपका जो है बोतल रेडी हो गया, इसको लेके जाओ घर पे रखो, इंशाल्लाह घर पे भी बहुत काम आएगा। जब पानी कम हो जाए फिर मिला लो दूसरा पानी। सही है, ठीक है। अच्छा, आज के दिन की जो हमारी अब आखिरी ज़ियारत है वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग है। इसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हाथ से लगाए हुए तकरीबन 300 से ज़ायद खजूर के दरख्त हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी जब मदीना के अंदर तशरीफ़ लाए तो यहाँ पे एक यहूदी ने उनको कैद कर लिया और ग़ुलाम बना लिया। उसको आज़ाद कराने के लिए बदले के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर खजूरों के दरख्त लगाए, जिसके बदले में फिर हज़रत सलमान फ़ारसी को रिहाई मिली। तो इसके अंदर जो लगाए हुए जो दरख्त हैं, अच्छा उसकी नस्ल के जो दरख्त हैं वो यहाँ पे हैं, तो इसलिए यहाँ की जो खजूर है वो भी, क्योंकि ये उसी नस्ल के दरख्त हैं, तो वो काफ़ी मतलब मुतबरक समझी जाती है, तो लोग उसको खाने के लिए भी आते हैं। और यहाँ पे एक कुआं भी है, तो अब हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं, तो अंदर जाते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग के अंदर के मनाज़िर क्या हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली ट्यूबवेल है, यहाँ से ये अब पूरे बाग के अंदर जो पानी लगता है वो है, लेकिन ये पीने वाला नहीं है। जो पीने वाला था वो पहले यहाँ कहीं इस जगह पे हुआ करता था, जो कि अब बंद हो चुका है। लेकिन ये वाला जो है ना, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि लोग यहाँ से पानी वगैरह पी रहे हैं, तो शायद साफ़ ही होगा। लेकिन आइए आपको आगे बाग में लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पे सोफ़े वगैरह भी लगाए गए हैं। ये बड़ी यूनिक चीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी वर्कर जो इसके अंदर काम करते हैं बाग के अंदर, तो उनसे अभी गपशप हो रही थी। उन्होंने अभी हमें अफ्तारी की दावत भी दी है। वो कहते हैं जी हमारे साथ अफ्तार करके जाइए, क्योंकि अफ्तार का टाइम हो चुका है। अभी यहाँ पे सोफ़े लगे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। लोग जो है ना फुल चिल कर रहे हैं। हाँ भाई, अच्छा ये तो अपना ही बंदा है। हाँ जी, मजा आ रहा है, सुकून है। किसी बाग में कभी सोफ़े देखे हैं? मगर यार सुकून बहुत है। सही है, माशाल्लाह। ये देखें जी, और लोग भी बैठे हुए हैं। तो यार अब तो ये लग रहा है कि एक बाग थोड़ा सा छोटा रह गया है, लेकिन ये जो खजूरों के दरख्त हैं ये उसी नस्ल में से हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे ग्रो किए और अपने हाथ मुबारक से लगाए। अब ये मार्च ख़त्म होने वाला है, जो मेरा ख्याल है खजूर वो तो ख़त्म हो चुकी है। तो आई थिंक अगर आप समर के अंदर आएँ तो यहाँ पे खजूरें भी आपको दे सकते हैं। ये रस्सियों के ज़रिए ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ के जो है ना वो खजूरें तोड़ते हैं ये। अच्छा, मज़े की बात आपको दिखाता हूँ। ये बंदा लगा हुआ था पाकिस्तानी, तो मुख्तलिफ लोग उससे जो है ना वो कई लेके
और गोडी कर रहे हैं, जस्ट एक वो सुकून लेने के लिए, या उसकी हेल्प तो नहीं, एनीवे सिर्फ ये फ़ील लेने के लिए कि इस बाग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुशक्क़त की है। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बेसिकली यहाँ के जो पाकिस्तानी वर्कर जो काम करते हैं, उन्होंने हमें स्पेशल अफ्तार की दावत दी है। तो अभी फ़ौरन जाएंगे, पहले उनके लिए कुछ अफ्तार का सामान अपनी तरफ से भी लेके आएंगे, और फिर उन्होंने जो पकाया होगा वो उनके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।